बच्चों तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए। क्लास 12 से रिलेटेड है और सभी एग्जामों में रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, और जो भी एग्जाम है वो भी क्वालिफाइड हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ज़्यादातर हमें बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे हमें। ठीक है, तो धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए दे रखा है नरेशन, चैप्टर नंबर 4 है। ये मैंने 12th क्लास की एक आपके लिए ग्रामर है, उसमें से मैं कुछ आपके लिए सेंटेंस कराऊंगा और उनको आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नरेशन को। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस 5 टाइप्स होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये 5 टाइप होते हैं। हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम उदाहरण से ही चलेंगे, उदाहरण से ही हमें सब कुछ समझ में आएगा। एक्सप्लेन हम उदाहरण से ही कर देंगे। ठीक है बच्चों, जो भी है इसमें कोई ऐसा कुछ डाउट नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदाहरण ही लेते हैं। एग्जाम्पल से ही मैं सिखाऊंगा आपको, एग्जाम्पल से ही आपको सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना जाना है। पहले तो हम टॉपिक का नाम डालेंगे ट्रुथ का, मतलब जो कभी बदलते नहीं है। ट्रुथ, ट्रुथ माने होता है सत्य, ऐसे वाक्य जो कभी बदलते नहीं है। ठीक है, उसको देखेंगे। द टीचर सेड, द टीचर, द टीचर सेड। ठीक है बच्चों, हम ऐसा कोई वाक्य डालेंगे जिससे जो कभी बदलती नहीं है, जो सत्य है, जो इस दुनिया में सत्य है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, और ईश्वर की बात करी जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मानव में से कोई नहीं बदल सकता, वो पहले से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, मूव्स राउंड, मूव्स राउंड द सन। ठीक है बच्चों, कोई सेंटेंस है जैसे कि अध्यापक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये सत्य बात है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इसे ट्रुथ बात है। तो ट्रुथ बात में क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं बदलता है, उसमें जो भी है, जैसा रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, ध्यान देते जाना है। द टीचर, अब रिपोर्टेड वर्ब को देखते हैं हम। द टीचर, द टीचर, द टीचर सैड, द टीचर सैड। अगर ऑब्जेक्ट होता है तब यहाँ पे हम, अगर टू मी, टू अस, टू हर, कुछ भी आता है ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब में, तो हमेशा ध्यान रखना वो सैड जो है वो टोल्ड में बदल जाता है, सेज जो होता है वो सेज में बदल जाता है। ठीक है, उनके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए यहाँ पे, इसको बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, अभी मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपके पास अगर और टू ऑब्जेक्ट दे रखा है, टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना बच्चों। टू ऑब्जेक्ट दिया हो, टू ऑब्जेक्ट दिया हो, तब हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब की बात कर रहा हूं बच्चों, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, इससे समझ जाना। रिपोर्टेड वर्ब, आरबी का मतलब होता है रिपोर्टेड वर्ब। मैं टू ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो हमेशा ध्यान रखना, उसमें हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि से आता है, से आता है तो वो टेल में बदल जाएगा, से आता है वो टेल में बदल जाता है, सेज आता है वो टेल्स में बदल जाता है, और सैड आता है तो वो टोल्ड में बदल जाएगा। ये टू ऑब्जेक्ट का अर्थ रहता है। यहाँ पे टू का मतलब होता है, ये टू इसके साथ लगेगा, सेड टू मी, सेड टू हर। ठीक है, ऐसा समझ के चलना है। ठीक है, और देखिए आगे, जैसे कि सेज आ जाता है, सैड आ जाता है। ठीक है, और अगर टेल आ गया, जैसे कि अगर टेल ही आता है तो वो नो चेंज। ठीक है, ये नो चेंज, ये चेंजिंग। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और वो भी किस में, अगर पास्ट में दिया होगा, अगर पास्ट में दिया होगा। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे एक रूल लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको रूल लिखना है कि रूल है आपका ये, रूल देखिए, अगर रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टेड वर्ब में, अगर रिपोर्टेड वर्ब में, बच्चों ध्यान से देखना है, अगर रिपोर्टेड वर्ब में, वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की वर्ब दी हो,
दी हो तो वाक्य में रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टेड वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन या नो चेंजिंग द रिपोर्टेड वर्ब इन दिस वर्ब। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और अगर रूल सेकंड ये है, अगर रिपोर्टेड वर्ब, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन अभी मैं क्वेश्चन के हिसाब से कर दूंगा। रिपोर्टेड वर्ब, अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस या पास्ट टेंस से वर्ब दी हो तो मेन वर्ब की बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब लिख सकते हो आप, मेन वर्ब की बात दी हो तो रिपोर्टेड वर्ब परिवर्तन हो जाएगा, तो रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन होगा। देखिए अभी बताएंगे हम तुम्हें। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने बताया था सैड, अब जो त्रिथ की बात चल रही है तो त्रिथ में हमारे पास द टीचर सैड, अब डेट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमारे पास डेट आता है। ये ध्यान रखना बच्चों, इसको आप बिल्कुल आपके दिमाग में डाल लो कि असर्टिव सेंटेंस आए तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट आएगा। द टीचर सैड, क्योंकि टू ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसीलिए सैड आया। ठीक है बच्चों, देख लीजिए भले, और अगर टू ऑब्जेक्ट दिया होता तो टोल्ड हो जाता। ठीक है, आगे देखिए, और सैड किस में, ये भी ध्यान देना है। ये सैड किस में है, से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, या थर्ड फॉर्म होती है सैड। ठीक है, से की जो होती है थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है, तो इसीलिए ये किस में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, और पास्ट में दे रखा है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पास्ट में है और टू ऑब्जेक्ट आएगा तभी टोल्ड होगा, नहीं तो पास्ट में हो टू ऑब्जेक्ट नहीं आया तो टोल्ड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। टू ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है अगर परिवर्तन होना या ना होना, इतना समझ में आ गया होगा तो बच्चों समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें रिपोर्टेड अगर वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में वर्ब दी हो तो वाक्य में रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में ही रहेगी या फ्यूचर में ही रहेगी। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच, ऐसा भी लिख दो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कैसे कि रिपोर्टेड वर्ब जो है वो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और रिपोर्टेड वर्ब में टू ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तभी रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन होगा, और अगर रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच दे रखा है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका अर्थ मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी जस्ट धैर्य रखिए बच्चे, धैर्य एकदम बिल्कुल, वी पेशेंस ऑल द वर्ड। ठीक है, सबसे पहले धैर्य रखो बच्चों। ठीक है, वी पेशेंस प्लीज। ठीक है, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, भले ही ये पास्ट में है, मैंने कहा चेंज हो जाएगा, चेंज किस में नहीं होगा, परिवर्तन होगा रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन होगा, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब में भी परिवर्तन होगा और रिपोर्टेड स्पीच में भी परिवर्तन होगा। अब तुम कहेंगी कि अभी तो तुम सर बता रहे थे इसमें रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब परिवर्तन कहाँ से हो गया, देखिए परिवर्तन होगा। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि ये सत्य बातें को कभी नहीं बदला जा सकता, सत्य बातें तो सत्य ही होगी। ठीक है बच्चों, ये सत्य है तो उसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो एक और सेंटेंस बता दे रहा हूँ जो इसके बारे में। ठीक है, फिर कल देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल सेकंड आपके पास, जैसे कि मैं बताऊं आपके लिए, जैसे कि देखिए आपके लिए ही
सैड, ही सैड टू। अब ये सत्य बातें नहीं है, ये आपके पास सत्य बात का एक उदाहरण है। अब ये सत्य बात नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है आपका, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है एक तरीके का, ठीक है बच्चों। और ये अपवाद नहीं है। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, ठीक है, तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ऐसे ही सेड टू मी है ना, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, मैंने आपके लिए बताया था। ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये भी ध्यान देना है। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए इसमें नो चेंज होगा, और ही की ही आएगी, ही की ही आएगी। सैड टू मी आ रहा है ना, टू ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसीलिए किस में दे रखा है, ये सैड पास्ट में दे रखा है। इतना समझ में आया, पास्ट में दे रखा है, पास्ट में दे रखा है, टू मी दे रखा है, तो सैड जो है वो किस में बदलना सिखाया था मैं, टोल्ड में, तो टोल्ड में आ जाएगा। ही टोल्ड मी, ठीक है बच्चों, बहुत धीरे धीरे से चलेंगे। ही टोल्ड मी, सैड है पास्ट में है, टू मी है टोल्ड में बदल जाएगा, सैड है तो रिपोर्टेड स्पीच भी बदल जाएगी। अगर प्रेजेंट में होता, से होता, सेज होता, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वो पास्ट में नहीं बदलेगा, वो प्रेजेंट में ही रहेगा। फ्यूचर में होता तो फ्यूचर में ही रहता, ठीक है, पास्ट में तो पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बदलेगा। क्लियर बात है बच्चों, ठीक है। ही टोल्ड मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यू की जगह, आप यू की जगह देखिए, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मी क्या है, मी का आई हो जाएगा, यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, मी, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदल गया, ठीक है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन मी का क्या होता है, सब्जेक्ट आई, आई, आर जो है वो सेड टू है, सेड टू है, तो आपके पास प्रेजेंट में, सॉरी पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। मैंने अभी जस्ट कल रूल लिखाए थे आपके लिए कि अगर पास्ट में, इन पास्ट कंटिन्यूस में है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो आई वॉज लगा सकते हो, ठीक है, आई वॉज लगा सकते हो या वर लगा सकते हो, ठीक है, आई वॉज लगा सकते हो या वर लगा सकते हो। वर इसीलिए लगा सकते हो क्योंकि मैं जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आई वॉज भी लगा सकते हो, आई अपने आप में एक खुद में ही वो मैं जो है वो हिमसेल्फ होता है, स्वयं ही खुद में एक करता होता है, क्लियर बात है, उसमें वॉज या वर लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा, ये वॉज वाला, ठीक है, आई वॉज अ बॉय, ये सेंटेंस क्लियर, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, और आप इन रूलों को जरूर ध्यान दे देना, ठीक है बच्चों। इनसे आपको कन्फर्म्ड, अगर इनको याद करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या हाँ और किस बात पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।